अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है, कौन से ऐसे मामलात हैं जिन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भरपूर प्लानिंग कर रहा है। जब से माइक हैसन को जिम्मेदारियां दी गई हैं बतौर हेड कोच, तब से तब्दीलियां नजर आ रही हैं, तब से इजलास पर इजलास हो रहे हैं और आए रोज कोई ना कोई खबर आती है। कभी खबर आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली करने जा रहा है और कभी कभार खबर आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े बड़े नामों को फारिग कर रहा है और फिर अगले ही लम्हे एक और खबर आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये फैसला कर रहा है कि ओडीआई का कप्तान भी तब्दील कर दिया जाएगा। फिर यहीं पर मामलात नहीं रुकते हैं। कहा यह जाता है कि वो आकिब जावेद, जिनको हेड कोच से फारिग किया गया, एनसीए में जिम्मेदारियां दी गई, वही आकिब जावेद अभी नई सिलेक्शन कमेटी जब बनेगी तो उसका भी वो हिस्सा रहेंगे। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं फहद लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज करेंगे। जब से माइक हैसन आए हैं, पाकिस्तान के नए कोच, हेड कोच बने हैं, क्या नजर आया आपको उनकी सोच में, उनकी अप्रोच में? आपके सामने बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की पहली सीरीज भी थी और उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी भी हासिल की। सोच का फर्क आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मुझे सोच का फर्क नजर आया। जैसे माइक हेसमैन की आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, क्योंकि मैं तो उसको काफी देर से फॉलो कर रहा हूँ, ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट कोच अराउंड इन द वर्ल्ड। और यही है कि वो मतलब जो पोटेंशियल है प्लेयर की, उस पर काम कर रहा है, जो मुझे नजर आया। और उसकी जो अप्रोच है दैट इज अटैकिंग। जी। और आपको पता होगा कि हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को अटैकिंग क्रिकेट ही सूट करती है, क्योंकि हम अग्रेशन के अलावा क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर आप हमारी पास हिस्ट्री भी निकालें, बेसिकली थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि बाबर आजम के टाइम पे हमें क्यों प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि बाबर आजम की जो सारी पॉलिसीज थी, सोच थी, वो ऑफेंसिव थी, डिफेंसिव थी, जबकि हमें ऑफेंसिव क्रिकेट सूट करती है। और थर्ड T20 में आप देखें जिस तरह टीम मैनेजमेंट और कोच का बड़ा बोल्ड डिसीजन था कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, जी जी। तो वो इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहा है। और ताकि जाहिर है वो भी नया नया उसने टीम को ज्वाइन किया है, एंड ही मस्ट बी थिंकिंग टू गेट द बेस्ट लॉट ऑफ ऑल ऑफ देम। अच्छा, एक और हो रहा है कि एक तो ये हो रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के क्रिकेटर्स जो खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, उनका स्ट्राइक रेट चेंज हुआ, उनके खेलने का अंदाज चेंज हुआ। जो एक बात हो रही थी बाबर रिजवान को लेकर के स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं होता, डॉट बॉल बहुत ज़्यादा खेलते हैं, एक तो ये तब्दीली आई। लेकिन दूसरा ये है कि अब इतलात ये आ रही हैं कि साथ में टीम के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं कि एक तो ओडीआई फॉर्मेट में कप्तान चेंज हो रहा है, फिर साथ में टेस्ट फॉर्मेट में भी कप्तान चेंज हो रहा है। और जो माइक हैसन की सोच बताई जा रही है हमारे जराये के मुताबिक, वो कहा जा रहा है कि सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाए जाने की इतलात हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो ये कैसा फैसला होगा? बिल्कुल गलत फैसला होगा। हम्म। देखिए, ये अब देखिए क्रिकेट ना चेंज हो गई भी है, क्रिकेट बहुत प्रोफेशनल हो गई है। T20 क्रिकेट का प्रोफेशनलिज्म डिफरेंट है मेरी नजर में, हम्म। वनडे का प्रोफेशनलिज्म डिफरेंट है, टेस्ट क्रिकेट का प्रोफेशनलिज्म डिफरेंट है। ठीक ठीक है, है। एक ही बंदा सलमान अली और आगा अभी को बहुत बड़ा स्टार नहीं है। देखिए, हम करते ही हैं, हम बहुत अर्ली इन उन शोल्डर्स पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां डाल देते हैं, जिससे फिर जो एक प्लेयर होता है ना, उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस पे फर्क आना शुरू हो जाता है। बाबर आजम के साथ भी सेम हुआ था कि अभी बाबर आजम फ्लरिश कर रहा था, अपनी बेस्ट फॉर्म्स में था, आपने तीनों फॉर्मेट्स का उसको कप्तान बना दिया था। तो जी। आप मुझे खुद बताएं कि उसके रिजल्ट क्या आए थे। हम्म। वही रिजल्ट अब आएंगे। इसलिए हमारा T20 का कैप्टन अलहदा होना चाहिए, हमारा वनडे का कैप्टन अलहदा होना चाहिए, हमारा टेस्ट का कैप्टन अलहदा होना चाहिए। देखें, अब टेस्ट क्रिकेट वैसे ही हम बहुत ज्यादा कम खेलते हैं, ठीक है, तो उसके मखसूस प्लेयर्स होने चाहिए जो टेस्ट क्रिकेट में आए और टेस्ट क्रिकेट खेलें, ताकि वो सारा साल अपनी सोच और अपनी टेक्निक को टेस्ट क्रिकेट की सही। हिसाब से यूज करें। अगर आप तीनों फॉर्मेट का एक ही कैप्टन बना देंगे और प्लेयर्स को तो आप नीचे से शफल कर लेंगे कि जी भी ये T20 में खेलेगा, ये वनडे में खेलेगा, ये टेस्ट में खेलेगा, लेकिन जब आप एक कैप्टन कर देंगे, उसकी सोच को आप या उसकी टेक्निक को बार बार कैसे एडजस्ट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस में फर्क आएगा। सही है। अच्छा, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर T20 के साथ सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया जाता है ओडीआई का, और कहा यह भी जाता है कि ओडीआई क्रिकेट भी आजकल बहुत तेज हो गई है,
वो भी लाइक T20 क्रिकेट की तरह ही चल रही है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि बॉलर के पास कुछ ओवर्स ज़्यादा होते हैं, बैटर्स को ज़्यादा बॉल डॉट बॉल खेलनी है, स्टे करना है, थोड़ा टाइम लेकर सेट होना है, तो वहाँ थोड़ा सा आपके पास स्पेस होती है, टाइम आपको मिल जाता है। लेकिन वो भी बहुत तेज़ हो गई हुई है। तो आप नहीं समझते कि टेस्ट को हम साइड पर रख दें, लेकिन T20 और सिर्फ ओडीआई की अगर बात करें तो इस हवाले से सलमान अली आगा बेहतर हैं, रिजवान को रिप्लेस कर सकते हैं वो ओडीआई में, जैसे कि बात चल रही है इस वक्त? हाँ, ऐसे हो सकता है। ये कुछ बात मेरी समझ में आती है, क्या सलमान अली आगा को ओडीआई और T20 का प्लेयर कैप्टन अनाउंस कर दें। ठीक है। लेकिन लेकिन ये है कि आप रिजवान का क्या करेंगे या बाबर का क्या करेंगे? अभी आपको रिजवान और बाबर की बड़ी जरूरत है वनडे में। आप बाबर पे क्रिटिसिज्म आ रहे हैं या रिजवान पे आ रहे हैं, वो T20 की क्रिकेट तक आ रहा है और वो क्रिटिसिज्म वैलिड है। ये दुरुस्त बट बात कर रहे हैं आप। जी, बट व्हेन इट कम्स टू वनडे क्रिकेट, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि वनडे में तो हमारी टीम का पता ही नहीं चलता है। 15 ओवरों में 6 आउट हो जाते हैं, हमारे 7 आउट हो जाते सही। हैं, क्योंकि वो हम T20 के पैटर्न भी खेल रहे होते हैं। इसलिए वनडे की एक बड़ी पॉलिश टीम आपको बनानी चाहिए। आप बेशक कैप्टन उसमें रिजवान को रखें, बाबर को रखें या सलमान अली आगा को रखें, व्हाटसोएवर। लेकिन मेरे हिसाब से उसकी जो टीम है उसमें कि वनडे में आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए। सही। वनडे में भी आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए होती हैं। एक और मामला है, वो है सिलेक्शन कमेटी को लेकर। कल के प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज थोड़ी सी उसमें पेशरफ्त ये हुई है जो खबर आ रही है। पहले तो सिर्फ ये था कि सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी, लेकिन आकिब जावेद शायद उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहेंगे, जबकि बाकी जैसे कि असद शफीक अभी गैर फाल थे और इसी तरह से अजहर वो भी गैर फाल थे, अलीम डार साहब थोड़ा एक्टिव थे, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि फारिग कर दिया जाएगा। और बाकी हसन चीमा साहब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, उनका पता नहीं क्या होगा, वो तो डाटा एनालिस्ट के तौर पर मौजूद हैं टीम सिलेक्शन कमेटी में। आप समझते हैं कि आकिब जावेद साहब, वो आकिब जावेद साहब जिन पर मलबा डाला जाता है या जिन पर बात की जाती है कि भाई आपने चैंपियंस ट्रॉफी में गलत सिलेक्शन की है, तो सारे का सारा दारोमदार जो चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन कमेटी का था, सिलेक्शन का था, वो तो आकिब जावेद पर था। तो अगर आप आकिब को ही दोबारा बना देते हैं तो फहद आप क्या समझते हैं कि ये तो फिर आप वहीं पर खड़े हो जाएंगे जहां पर आप पहले खड़े थे? सर देखिए, बात फिर वही है। मेरा ख्याल है आपके साथ काफी दफा जी। प्रोग्राम में 2-3 चीजों पे बात हुई है। देखिए, क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि उसमें स्टेबिलिटी चाहिए आपको, और स्टेबिलिटी जो है ना मैनेजमेंट में चाहिए। जब मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप बार बार सिलेक्टर चेंज करोगे, कोच चेंज करोगे, आप कप्तान चेंज करोगे, आप मुझे एक बात बताओ, उसका प्लेयर्स पे क्या असर आएगा और आने वाले प्लेयर्स पे क्या असर आएगा? सही। आप इस वक्त आकिब जावेद को नहीं छेड़ना चाहिए। आकिब जावेद के पास इतना इनफ एक्सपीरियंस है, तो आप उसको यहाँ लाए हो ना। अगर लाए हो तो फिर पूरा टाइम दो। मैं 2 साल पे मैं बिलीव करने वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैं ना स्टडी करता हूँ, मैं चीजों को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की और इंडिया की जरा हिस्ट्री निकाल के देख लें कि वो टीमें कैसे बनी हैं। उन्होंने 2-2 साल कोचेज, मैनेजमेंट, कप्तान चेंज नहीं किए हुए हैं, फिर ही आप रिजल्ट दे सकते हो। हम हर सीरीज में यहाँ पे सारा कुछ बदल देते हैं यार, ये कैसे चलेगा? लेकिन ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन तब्दीलियां बहुत ज़्यादा होती हैं। कोच तब्दील किया जाता है तो फिर वो कोच को पीसीबी इस तरह से अपने सर पर बैठाता है कि उसके इतने नाज नखरे उठाता है, ना सिर्फ माइक हैसन बल्कि इससे पहले भी जितने कोचेज आए हैं, जब जब कोई नया कोच आता है उसकी इतनी पहले 2-3 माह इतनी बात सुनते हैं कि वो जो कहता है वो करते जाते हैं बगैर सोच विचार के कि ये क्या होगा वो क्या होगा, खाड़ पछाड़ करके रख देते हैं। यही चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।